बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा पर उठा नहीं जाता। तो इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नींद की वजह नहीं है, बल्कि तुम जो सारे दिन में गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बनकर तुम्हें उठने नहीं देता। अस्तग़फिरुल्लाह। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को अपने गुनाहों की तौबा करके सोएं और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए जगा देना, तो इंशाल्लाह आँख खुलेगी। और यहाँ मैं करने लगी हूँ एक एक्सपेरिमेंट। मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, इंडियन रेसिपी थी आलू और बेसन की। तो मुझे देखने में बहुत आसान लगी कि ये ट्राई करूं, लेकिन ये क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाई तो थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1.5 कप बेसन में ये सारे मसाले डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क मेथी, रेड मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह सारा जो हांडी में डलता है। और इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला है और खुश्क मेथी भी डाली है इसमें, और सब्ज़ धनिया भी डाल रही हूँ। और ये 2 बॉयल्ड आलू हैं, तो इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए। और ये भी इसी बेसन में मिला देने हैं। कच्चे आलू नहीं लेने हैं, उबले हुए आलू लेने हैं। तो ये अच्छी तरह से हो गए हैं। अब इसको मैं बेसन में मिला लूँगी। अच्छा, और ये जो बेसन में सारे मसाले वगैरह डाल के इसमें मैंने पानी नहीं डाला, इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना। बस बाकी खुशबू के लिए जो मसाले डालना चाहें, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च भी मैंने डाली है, और ये खुश्क मेथी वगैरह, सब्ज़ धनिया डालें लेकिन प्याज ना डालें। और इसको इसी आलू में ही गूँध लेना है, पानी नहीं डालना। और अगर बिल्कुल हाथों से चिपकने लगे तो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन पानी ना लगाएं। इसकी डो पहले थोड़ी सी सख्त बनेगी, लेकिन बाद में ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इसको हैंडल करना आसान होता है। तो ये इस तरह से मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है। जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से दबा दबा के इसकी, जिस तरह से समोसे की डो तैयार होती है ना, थोड़ी सी सख्त होती है, तो उस तरह से इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है और ये एक पेड़ा सा बन गया है। तो ये मैं इसको भी रख देती हूँ और फिर मैं मसाला बनाऊँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अजवाइन डालना भूल गई थी। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये फिर मैंने थोड़ी सी अजवाइन दोबारा से मिला ली, इसमें मिक्स कर लेनी है, क्योंकि अजवाइन का बहुत अच्छा जायका आता है। अगर पकोड़े भी बनाएं तो बहुत मज़े वाला जायका होता है। क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, मैंने पहली दफ़ा ही बना रही थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए डो अच्छी खासी सख्त होनी चाहिए। क्योंकि जब फोक के ऊपर इसके स्प्रिंग से बनाते हैं तो फिर हैंडल करना आसान होता है, तो चिपकता नहीं है अगर डो सख्त हो तो। लेकिन जब मैंने अजवाइन मिक्स की तो मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया, तो वो ज़रा थोड़ा नरम हो गया। अच्छा, मैंने मसाला बनाना शुरू किया। पहले प्याज भुनाई करनी है इसकी थोड़ी सी, 5 मिनट कम से कम। कभी कभी नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक ही तरह के जायके खा के बोरियत होने लग जाती है। और ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, चॉप हुआ है। अब 3-4 मिनट इसकी भी भुनाई करनी है।
और ये मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी डाले हैं इसमें खुशबू के लिए, एक लौंग, दालचीनी और बादियान का फूल। और अब इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा नहीं डाल रही क्योंकि मैंने बेसन में भी अच्छा खासा मिलाया है काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, और फिर मैं ये आखिर में डालूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट, ग्रेट किए हुए टमाटर है, छिलके निकाल लिए हैं। और अब इसकी भी 5 मिनट तो लाजमी भुनाई करनी है, अच्छा खुशबूदार मसाला बनाने के लिए। और ये मेरे पास थोड़ी सी दही है, तो दही को हमेशा अच्छी तरह से फेंट के डालना चाहिए। इसको मैंने पहले फेंटा है, उसके बाद ये डाल दिया है। और अब इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मतलब 5 मिनट तो लाजमी भुनाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन भुनाई इतनी होनी चाहिए कि मसाले से खुशबू आए, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये हांडी का जो जायका होता है वो मसाले पर ही डिपेंड करता है, मसाला अच्छा बना हुआ हो तो हांडी अच्छी बनती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और अब इसको मैं हल्की आंच करके इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। तब तक ये मैं बनाती हूँ बेसन के स्प्रिंग। और ये भी मैं नहीं जानती कि ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने इसको छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर लिया है, और जो मैंने रेसिपी देखी थी उसने फोक की मदद से इजीली बना लिया था। इस तरह से फोक को ऊपर प्रेस करके, और फिर वो क्योंकि डो सख्त थी और वो आराम से इस तरह से रोल बन जाता था, लेकिन मेरे से चिपक रहे थे। तो मैंने सोचा अब ये टाइम ज़ाया करने की बजाय अपने तरीके से ही बनाती हूँ। और फिर मैंने फोक के पिछले सिरे से इस तरह से इसको शेप दे दी। तो ये फिर भी कुछ गुजारा हो गया, इस तरह से मैं रोल करती गई और इस तरह से ये स्प्रिंग बन गए, बस ये गुजारे के बन गए। इस तरीके से मैंने सारे बना लिए। फिर भी माशाल्लाह से बेहतर बन गए, लेकिन जिस तरह से मैं चाह रही थी बनाना उस तरह से नहीं बने। अच्छा, अब इसको स्टीम देनी थी तो मैंने जो दूध पर छलनी रखते हैं उसमें रख दिया, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं था। अब इसको मैं सेंटर में कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखना है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं दरमियान में कर रही हूँ। इसको जब स्टीम मिलेगी 4-5 मिनट में ही ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। और ये बस मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, 3-4 मिनट बाद ये हार्ड हो जाएंगे और फिर मैं इसको मसाले में डाल दूँगी। क्योंकि अगर मैंने पहले ही मसाले में डाल दिया तो फिर ये टूट जाएंगे और इनकी शेप ख़राब हो जाती। और ये देखें, अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। वैसे ये अगर जिस तरह से भी बनाना चाहें अपने तरीके से भी, तो मैंने सोचा था कि वो स्टीम की बजाय अगर मैं इसको घी में ही तल लेती तो वही बेहतर होता। लेकिन चलो, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, या शायद इसमें भी कोई वजह होगी कि स्टीम करके इस तरह से डालते हैं मसाले में
क्योंकि इसमें आलू है तो शायद फ्राई करने से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते, यानी कि शेप ख़राब हो जाती, जो टूट जाते। लेकिन ये मसाले में बिल्कुल सख्त हो गए और इनका जायका भी अच्छा था। और इस तरह से मैंने फिर इसको 5-10 मिनट में इसका पानी खुश्क हो गया और फिर मैंने इसकी भुनाई की। पानी खुश्क करने के बाद मैंने इसकी फिर भुनाई की तो इसमें से माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। और फिर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने पानी डाला। तो ये थोड़ी देर के लिए घी इसमें मिक्स हो जाता है, लेकिन बाद में ऊपर आ जाता है। और बस अब मैंने चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसमें मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये 2 बॉयल्ड अंडे। और ये माशाल्लाह से हमारी आलू और बेसन की न्यू रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।